हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 का अपना लास्ट टॉपिक करना है। आज हम ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। एसएसआई में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर आप ये दो पिक्चर पे ध्यान देंगे तो ये होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव होती है, जहाँ पे लेबर के द्वारा काम किया जाता है। दैट मीन्स मशीनों का कम उपयोग हो, जहाँ पे इंसान की ज़्यादा जरूरत हो। ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल रहा था एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी में। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई थी उनका मेन रीज़न ही क्या रहा होगा, आपको खुद पता है। जब लेबर इंटेंसिव है तो एम्प्लॉयमेंट देगी, इक्विटी में भी इसका काफ़ी हो रहा है हमारा। तो यही चीज़ हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको दो कैटेगरी में कहते हैं। इंडस्ट्री की प्रोसेस दो हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा होता है या तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर लीजिए या फिर आप स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपका क्या करेगी, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगी। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो क्या देंगी आपको, एक तो एम्प्लॉयमेंट देंगी, ठीक है, दूसरा सोशल जस्टिस। जब लोगों को आगे प्रेफर किया जाएगा तो बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप होंगे, सोसाइटी में लोगों को बेनिफिट होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अभी जो इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो पैसा लगाया जा रहा है उसकी मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ है। बट जब शुरू में प्लान बनाए गए थे तो वो लिमिट 5 लाख थी 1951 में। जो रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अचीव करने के लिए, यानी कि इस पे ध्यान रखने के लिए कार्वे कमेटी बनाई गई थी। इसमें विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया था, उन पे ध्यान रखा गया था 1955 में। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। दैट मीन्स क्या क्या हमें फ़ायदे होने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से या हुए हैं। पहली बात, ये लेबर इंटेंसिव होती है और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेबर इंटेंसिव है तो एम्प्लॉयमेंट भी देगी। इन्होंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली कंसीडर टू बी लेबर इंटेंसिव, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव। अगर आपको एक गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो आपको ज़्यादा लेबर लगेगी, बट लार्ज स्केल में आप लेबर का कम यूज़ करेंगे, कैपिटल यानी कि मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक सिस्टम में जब हम करते थे तो वहाँ पे आता था हाउ टू प्रोड्यूस वाली जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी, उसमें भी हम कहते थे ना कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, वही चीज़ है। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश, हमें एक ब्रिटिश से इकोनॉमिक मिली थी जो कैपिटल डेफिशिएंट थी, यानी कि जहाँ पे मशीनरी की कमी थी, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर सरप्लस थी। यानी कि जो हमें कहते हैं ना रियासत में मिली थी, अपने पूर्वजों से मिली थी, हम लोग कहते हैं, या तो हंस सकते हैं हम, पूर्वज तो क्या थे, वो हमारे को गुलाम बना रखा था। वो लोग हमें कैसा देश देके गए थे, जो कैपिटल की कमी और लेबर हद से ज़्यादा थी। तो हमारे प्लैनेट्स ने क्या किया, इस तरह से फोकस किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी आ जाए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फोकस की गई। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि देश में जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, एबल हैं, वो उनको काम मिल रहा है। सेकेंड, इन्होंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, लोकेशनल। अब मानो ये है कपड़ा सिलना, आप कहीं भी एक छोटे से रूम में भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, पर इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा प्लांट चाहिए। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला देखिए, रॉ मटेरियल का सोर्स है। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी डिफरेंट जगह पे जाता है। इन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम लार्ज स्केल खोलें तो वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरी जगह से आएगा तो हर चीज़ महंगी होगी। बट अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों, आप कहीं पे भी कैसे भी रह के ग्रोथ कर सकते हो। और यहाँ पे बेनिफिट किसको होगा, जो हमारे रीजनल ग्रोथ है, बैलेंस रीजन, दैट मीन्स बैकवर्ड एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, इसीलिए इक्विटी ओरिएंटेड होती है, दैट मीन्स कैपिटल हमें ईजिली मिल जाती है। लार्ज स्केल में तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट स्मॉल स्केल में हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट सोसाइटी में इक्वलिटी आती है, उनको काम करने को मिलता है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रही हैं, तो ईजिली वो चीज़ कवर कर पा रही थी जो प्रॉब्लम हमारे सामने थी। तो साइलेंट फीचर्स देखिए 1919 तक है ये। अभी जो आपने बिजनेस में टॉपिक किया ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अभी जितने भी हम चैप्टर कर रहे हैं वो 90 तक कर रहे हैं। जैसे ये सारी सीरीज खत्म होएगी तो 91 की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और 91 में सेम वही हमने टॉपिक करना है, एलपीजी, जो आपको हिमांशु सर ने करवाया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले एक सेंट्रल रोल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मेन रोल किसका रहता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का।
प्राइवेट एंटरप्राइज तो सिर्फ सेकेंडरी रोल प्ले करती है, दैट मीन्स उनको सिर्फ एक लाइसेंस राज मिलता है कि उनको गवर्नमेंट के कहने पे काम करना है। एक लाइसेंस उन्हें दिया जाएगा और वो उस लाइसेंस से जितने गुड्स, उनको एक लिमिट दी जाएगी कि आपको इतनी लिमिट्स में गुड प्रोड्यूस करने हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस करती है किस पे? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि बाहर से कुछ मंगवाने की जगह आप अपने देश में ही प्रोडक्शन कीजिए, यहीं पे बनवाइए, सेल्फ रिलायंस बनिए। ठीक है। एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलो और बाहर से जो लोग हैं उनको आने से रोको, ताकि बाहर से कंपटीशन ना हो। और उसको कैसे रोकेंगे? ज़्यादा इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगा दो, ठीक है, फिक्सेशन कर दो इम्पोर्ट कोटा, भाई इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप करती है विद व्यू टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमें क्या देती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बेस देती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप की जाती है किस लिए? एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी के लिए। तो अब हमारा है गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने से क्या तो फायदा हुआ और क्या नुकसान हुए। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हुआ, देश काफ़ी आगे बढ़ा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन आया, दैट मीन्स अलग अलग तरह के गुड्स हमने बनाने स्टार्ट किए। स्मॉल स्केल के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हमारी क्या हुई? आगे आई, ठीक है, एबिलिटी बढ़ी काम करने की, और हमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिला जस्टिस का। बैड इफेक्ट में क्या है? पब्लिक सेक्टर मोनोपोली बन गई थी, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था तो पूरी गवर्नमेंट की मोनोपोली, गवर्नमेंट अपने तरीके से सब कुछ कर रही थी, जिसकी वजह से क्या क्या हुआ? इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिलफरेज, ये सारी प्रॉब्लम हमारे को लॉस हुए थे इस वजह से। प्रोटेक्शन करते करते हम अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी में पीछे अचीव नहीं कर पा रहे थे, फेल हो रहे थे। क्यों? अपने देश के लोगों को आगे कर रहे हैं पर दूसरे देश डेवलप होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और सेव करते करते हम फॉरेन एक्सचेंज को, हम इनएफिशिएंट सिस्टम बनते जा रहे थे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारा श्रिंक होता जा रहा था, क्योंकि दूसरे देशों के साथ हमने अपनी डील को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप इस समरी को देख सकते हैं, इसमें से हमने सारे टॉपिक करे हैं, इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, आईपीआर पॉलिसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी हमने करे हैं, साइलेंट फीचर भी करे हैं, गुड इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, हमने सब कुछ करा है। ओवरव्यू में आपको कह रखा है एंटायर स्ट्रेटेजी वाज रिवाइज्ड, कह रहे हैं ये सारी स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी हमारे बैड पॉइंट है, गुड पॉइंट है, उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या बोला है? ओवरव्यू क्या दिया है कि अब इसको जो भी ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या था? 1991 में एक रिवाइज स्ट्रेटेजी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि आपकी क्या है? LPG। अब हम अपना एक बार नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं, हमारा क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड। जल्दी से हमारा फॉरेन ट्रेड भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 6 चैप्टर तो हम इस बुक के करें, और 6 चैप्टर होने के बाद हम अपना क्या करेंगे? अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। हम अपना 6 चैप्टर हमारा है LPG, तो जो एक पूरा फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी वो ये पूरी है, जिसमें मैंने कहा था ना 3 स्टेज में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज आपकी क्या थी? ये वाली। सेकंड स्टेज जब प्लान्स आए और यहाँ तक ये सेकंड स्टेज चली। थर्ड ये पॉलिसी। अब हम ये 2 चैप्टर करके हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे और इसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में उठाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोशिश करेंगे चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा हम उठाने की, ठीक है। तो अभी तक हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। 5th 6th करते ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में और कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट में जाएंगे। थैंक यू।